हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आपका जो है कि 24 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक ना। तो 24 तारीख के एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको कुछ एक्चुअली मैं डीपीपी कराने वाला हूं, ठीक ना। डीपीपी का मतलब होगा डेली प्रैक्टिस पेपर। तो कुछ डीपीपी का मैं कराना, डीपीपी एक्चुअली जो मैंने बना रखा हूँ वो आपके कुछ क्वेश्चन PYQ से होंगे एंड कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सेट के प्रैक्टिस होंगे जो कि हम पेड कोर्स में लोगों से प्रैक्टिस सेट वगैरह कराते हैं। एंड कुछ क्वेश्चन होंगे वैसे होंगे जो कि 110% जो कि आप हर बार एग्जाम में उस पैटर्न पे क्वेश्चन देखते होंगे। तो इन सारे का कलेक्शन करके मैं यहाँ पे डीपीपी तैयार करता हूँ, ठीक है। और डीपीपी हम लोग जो है कि तैयार करते हैं वो कहीं ना कहीं एक मतलब आपको आइडिया देके जाएगा कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे इसको अपने को सॉल्व करना है और किस मेथड से अपने को सॉल्व करना है। और अगर कहीं पे ट्रिक वगैरह अप्लाई होती है तो उस ट्रिक से भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी बढ़िया ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिसको हम नाम दे रखे हैं डीपीपी। और डीपीपी हम कोशिश करें इसको डेली कम से कम 10 12 15 जितना मेरे से हो सकता है डेली हम इस पे एक वीडियो बनाएं और आपको दें कि ऐसी चीज़ों को पूछी जा रही है, ऐसे चीज़ों को करना होती है, ठीक ना। तो आज भी हमारे पास यहाँ पे कुछ डीपीपी क्वेश्चन है। चलिए आइए देखते हैं कितना हम लोग सॉल्व कर पाते हैं और कितना हम लोग की चीज़ों को कर पाते हैं। तो आज का जो सबसे पहला मैं डीपीपी ले रखा हूँ, एक्चुअल में देखना चाहूँगा तो आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये एक्चुअल मैंने PYQ से उठा रखे हैं जो कि 83 नंबर के आपके पास क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया कि वर्क डन निकाला है। मैं क्वेश्चन पढ़ के नहीं बताऊंगा, आपको पढ़ लेना, आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं सीधा सीधा आंसर बताने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को टाइम ज़्यादा नहीं है, आपका भी टाइम ज़्यादा नहीं है कि मैं आपका ज़्यादा टाइम लूँ। और इसका मास दे रखा है 4 kg का, ठीक ना। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पे जो मास दे रखा है वो मैंने यहाँ पे ग्राउंड सरफेस बनाता हूँ। इस ग्राउंड सरफेस में मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक ना। इस ऑब्जेक्ट का मास यहाँ पे दे रखा है कि 4 kg का है, ठीक है। अब ये 4 kg का तो कहा जा रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तब। तो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर, तो 5 मीटर पर सेकंड मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब जैसे ही 5 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा तो ये आगे तरफ इधर मूव करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसका एक्सीलरेशन भी इधर ही होगा, इसका वेलोसिटी भी ये दे रखा था जो वेलोसिटी इधर है। तो इधर ही मूव करा तो इसका एक्सीलरेशन आगे तरफ बढ़ रहा होगा, तो ये इसका फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा जिसको मैं यहाँ पे एफ बोल सकता हूँ। तो एफ जो यहाँ पे लग रहा होगा कितना लगता होगा, म्यू इंटू का एन नॉर्मल एक्शन होता है। अब इसका नॉर्मल एक्शन मेरे को नहीं पता था, इसका कंपोनेंट दो तोड़ लेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में। तो इसका जो कंपोनेंट टूटेगा, एक हमारे पास ये ऊपर आता है नॉर्मल एक्शन। तो नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल एक्शन जो होता है वो वेट के बराबर आ जाएगा इस वाला कंडीशन में। तो इसका वेट कितना होगा, तो देखिए ये इसका मास दे रखा था 4 kg का। तो 4 kg को हम यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे तो हम यहाँ पे 4 kg को लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे 4 kg का होगा मास इसका, तो 4 kg लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 4 और इंटू का देखिए यहाँ पे 9.8 यहाँ पे हो जाएगा ना। इसका एक्सीलरेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्चुअल में हो जाएगा 0 पॉइंट का ये हो जाएगा 8, सॉरी 9 पॉइंट का ये हो जाएगा 8। अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो आएंगे वो आपके पास नॉर्मल एक्शन हो जाएगा। तो अप्रॉक्स आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स अगर इसको 10 में लेके चलते हैं तो हमारे पास जो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 40 न्यूटन के अराउंड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगी जो कि 40 न्यूटन के अराउंड हो जाएगी। क्योंकि 4 kg का है, अप्रॉक्स इसको ले रहे हैं 10 ले रहे हैं तो ये 10 चौका 40 हो जाएगा। तो नॉर्मल एक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स हमें आप निकाल सकते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालोगे, तो मेरे को फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे दे रखी है 0.4। तो 0 पॉइंट का मैं फोर्स ले दूंगा यहाँ पे म्यू, और एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाला यहाँ पे 40 न्यूटन, तो यहाँ पे रख दूंगा मैं 40 न्यूटन, ठीक है। अब इन दोनों का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके पास ये वैल्यू जो निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं कलर वगैरह चेंज करता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं मान लीजिए कि ये बॉडी यहाँ से मूव करते करते कुछ आगे तरफ चला गया होगा, यहाँ पे तो बढ़ ही जाएगा ना। तो एक्चुअल में कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस भी तो कवर कर रहा होगा ना। तो ये डिस्टेंस कवर करा, वो डिस्टेंस कितना होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम ही तो अपने को दे रखा है ना। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकालना चाहूँगा। तो यहाँ पे हम लोग को पता होगा कि डिस्टेंस इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है ये क्या होता है हमारे पास, ये टाइम इंटू का हमारे पास वेलोसिटी होती है, ठीक है। टाइम इंटू का वेलोसिटी, तो मेरे को टाइम पता है कि 10 सेकंड तक ही मूव कर रहा था। वेलोसिटी मेरे को पता है कि 0.4 से ये मूव कर रहा था, ठीक है। नॉट 0.4, एक सेकंड, ये 0.4 से वेलोसिटी से मूव नहीं करता है। एक्चुअली में जो मूव करता है ये 5 मीटर 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव करता है। तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 50 मीटर का दूरी यहाँ से यहाँ तक कवर करा होगा, तो ये हो जाएगा 50 मीटर हो जाएगा। तो ये दूरी अपने को 50 मीटर मिल चुकी है, यहाँ से निकाल दी मैंने। अब मेरे को दूरी पता है, ठीक ना, ध्यान देना, मेरे को दूरी पता है और मेरे को यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो मैंने निकाला है, ये मेरे को फ्रिक्शनल फोर्स पता है, ठीक ना। मेरे को फ्रिक्शनल फोर्स है पता है। तो यहाँ पे पूछा गया है आपसे वर्क डन, तो वर्क डन आप लोग इजीली निकाल सकते हो। अब वर्क डन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो देखिए वर्क डन निकालने के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और आपको बताता हूँ कि वर्क डन आप कैसे निकाल सकते हो। तो देखिए वर्क डन निकालने के लिए मेरे को पता है ना कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, कि फोर्स ए मतलब फोर्स होता है कॉस थीटा होता है, एफ कॉस थीटा होता है, ठीक ना। और इनटू का मेरे को होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है।
तो ये मेरे को पता है। तो यहाँ पे एफ जो फोर्स लग रही थी, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स लग रही थी, एफ एफ हम जिसको बोल रहे थे, ये फोर्स लग रही है। और इंटू का देखिए यहाँ पे, इंटू का क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा थीटा। अब कॉस थीटा मेरे को भी नहीं पता है, मैं बताऊंगा। अभी डिस्टेंस क्या आ गई, तो डिस्टेंस अभी मैंने निकाला यहाँ पे 50 मीटर निकल के आ गया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा अपने को 3 पॉइंट का ये 9 2 हो जाएगा। क्लियर है, ठीक ना। और कॉस थीटा, तो यहाँ पे कॉस लिख दूंगा, और कॉस और थीटा का वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। थीटा का वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री। कैसे, देखिए थीटा का वैल्यू 180 डिग्री ऐसे हो जाएगी, यहाँ पे क्या है कि चीज़ें हम इधर मूव करा रहे हैं और ये फ्रिक्शनल फोर्स इधर लग रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, और डिस्टेंस मेरे को पता है, तो इसमें आपको डिस्टेंस पता है, ये 50 मीटर है, ठीक है। तो इस पूरा का जो आप मल्टीप्लाई वगैरह करके देखोगे, तो पूरा का मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएंगे 784 आ जाएगा, 784 जूल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आप लोग सॉल्व कर सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चन का आपने सॉल्व करा है, तो जरा आइए ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। तो देखिए जरा आपको ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मिल रहा होगा आपके पास आंसर। तो इस तरीके से अपने को सब क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ठीक ना, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। जब ये चीज़ें यहाँ पे फोर्स जो लग रही है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो यहाँ पे फोर्स लग रही है, फोर्स किधर लग रही है, फोर्स लग रही है इधर, और ये बॉडी मूव कर रहा है इधर, तो यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, मतलब कि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक्चुअल में जो यहाँ पे फार्मूला में हम बनाएंगे, तो यहाँ पे माइनस का भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें आप जब माइनस में करोगे, तो चीज़ें आपके पास जो निकल के आएगी, एक सेकेंड किधर चला गया, तो जो ये चीज़ें आपके पास निकल के जाएगी, वो नेगेटिव में निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जब आप लगाना चाहोगे, तो इसका आंसर में आपके पास एक्चुअल में नेगेटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार देखा जाए तो नेगेटिव किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा था, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला ऑप्शन पे टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। अब आइए जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस वाला क्वेश्चन को लोग वापस से सॉल्व। इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए अच्छे से, देखिए यहाँ पे क्या दे रखी है। इसको 85 नंबर क्वेश्चन है, जो कि ये भी आपके पास ये P/Q का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका यहाँ पे मेटल का वेट दे रखा है, यहाँ पे 2 kg का दे रखा है, इज रेस्टिंग ऑन द फ्रिक्शनलेस प्लेन। फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखा हुआ है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है, वैसे वैसे अपने को माइंड में फिगर ड्रॉ करते जाना है और चीज़ों को यहाँ पे सिंप्लीफाई करते जाना है। ठीक है, तो अब जरा देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से मेरे को दिमाग में बन रहा है कि ये चीज़ें हमारे पास ये प्लेन सरफेस पर रखी गई है, तो प्लेन सरफेस पे मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अभी बताया रहा है कि 2 kg का है, तो मैंने यहाँ पे 2 kg भी बना दिया। ओके, इसके बाद से कह रहा है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है, तो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे इसका मतलब है यहाँ पे म्यू का वैल्यू यहाँ कहना चाह रहा है कि म्यू इक्वल टू जो लीजिएगा वो आप 0 लीजिएगा, कंफर्म। अब कह रहा है कि इट इज अ स्ट्रोक टू द जेट रिलीजिंग वाटर एट अ रेट ऑफ 1 kg पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, 1 kg पर सेकेंड दे रखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे देखिए जो एक्सट्रॉट की जा रही है, मतलब कि बाई द जेटिंग ऑफ द रिलीजिंग वाटर, मतलब कि यहाँ पे जेट के थ्रू एक वाटर के यहाँ पे कुछ पंप वगैरह लगा होगा, जिसके वजह से ये चीज़ें यहाँ पे रिलीज की जा रही है, और जिसके वजह से इस पे एक फोर्स लग रहा हुआ। ठीक है, इस पे एक फोर्स लग रहा हुआ, तो ये चीज़ें आगे तरफ बढ़ते जा रही है, जिससे चीज़ें आगे तरफ बढ़ते जा रही है। तो जो चीज़ें आगे बढ़ रही है, तो इसका स्पीड दे रखा है, एक्चुअली में जो बढ़ने का स्पीड है वो इस रेट से बढ़ रही है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो रेट दे रखा है, वो रेट अपने को दे रखी है इतना रेट से बढ़ रही है, जो कि स्पीड जो इसमें डेवलप कर पा रही है, जो इसको स्पीड दे पा रही है, वो 5 मीटर पर सेकंड से इसको आगे तरफ बढ़ा रही है। ठीक है, तो ये कितना दे दिया आपके पास, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ये चीज़ें आगे तरफ बढ़ रही है। ठीक है, अब देखिए ये जो कह रहा है ना कि जेट को रिलीज किया जा रहा है, तो जेट को ये 1 kg पर सेकंड के स्पीड से इसका रेट बढ़ाया जा रहा है। तो इसका मतलब जो 1 kg मीटर पर सेकंड जो दे रखा है, ये आपको क्या देना चाह रहा है, ये बेसिकली जो आपको पास देना चाह रहा है, वो देना चाह रहा है कि इसका मास जो है ना, क्योंकि यहाँ पे मास के फॉर्म में दे रखा है, तो ये कहना चाह रहा है कि इसका जो मास दे रखा है ना, एक्चुअली में वो चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो कि 1 kg पर सेकंड से चेक कर रहा है। तो एक्चुअल में जो यहाँ पर मास का वेरिएबल आता है dm अपन का विथ रिस्पेक्ट टू टी हम बोल सकते हैं। ठीक ना, ये चीज़ें हमारे पास दे रखी है कि टाइम के अनुसार जो है ना, देखिए यहाँ पे केजी में दे रखा है, यहाँ पर टाइम के रिस्पेक्ट में सेकंड दे रखा है, तो डीएम अपन का dt कहीं ना कहीं देना चाह रहा है, जो कि 1 kg पर सेकंड यहाँ पे दे रखा गया। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है देन स्पीड यहाँ पे इतना हो जा रहा है, तब आपसे क्या पूछा गया कि इनिशियल एसिलेशन ऑफ द ब्लॉक विल बी। अब इनिशियल एसिलेशन आपसे पूछा गया कि इनिशियल एसिलेशन अपने को क्या होगा। तो इनिशियल एसिलेशन निकालने के लिए सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, मैं आपको बता दूं कि जिनको कंसेप्ट नहीं पता होगा उनको मैं बता दूं कि आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ से आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहते हैं, कोई भी फोर्स है, तो ये हमारे पास ये इक्वल टू हो जाते हैं किसके, जो भी हमारे पास ये मास जो dp अपन का ये dt हो जाता है। ठीक है, dp अपन का dt हो जाता है, और dp अपन का dt एक्चुअल में हम देखना चाहेंगे, तो ये होते हैं जो कि ये होती है कि d अपन का dt तो रहेगा ही रहेगा,
और यहाँ पे जो पी होती है एक्चुअल में वो क्या होती है, मास इंटू का वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ पे चीज़ों को अगर हम देखना चाहेंगे तो देखिए हम लिख सकते हैं ना कि डी एम अपन का हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डी टी, ठीक है, डी टी लिख सकते हैं एंड इंटू में हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे जो भी हमारे पास ये वेलोसिटी है, चूंकि वेलोसिटी इस बार कांस्टेंट है जो कि दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड से, और डी एम अपन का डी टी चीज़ है ना वो बदलना चाह रही है, तो ये बदलना चाह रही थी, इसको मैंने हटाया और यहाँ से चीज़ों को ऐसे रिप्लेस कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे पास सारा वैल्यू दे रखी तरह था, डी एम अपन का डी टी मैंने अभी आपको दिखाया था, डी एम अपन का डी टी जो यहाँ पर दे रखी गई थी, आप जरा देखना चाहोगे तो यहाँ पे देखिए कितना दे रखी है, ये दे रखी है अपने को 1 kg पर सेकंड दे रखी है। तो 1 kg पर सेकंड को हम वापस यहाँ रख देंगे, तो ये 1 kg पर सेकंड है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितना दे रखी थी, तो वेलोसिटी भी आपने देखा है कि वेलोसिटी आपको यहाँ पे दे रखी है कितना, 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से देखिए, तो यहाँ पे वेलोसिटी को मैं यहाँ पे यूज करूँगा 5 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास जो यहाँ पे फोर्स जो निकल के आ जाएगी वो फोर्स आ जाएगी 5 न्यूटन का निकल के आ जाएगी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे फोर्स निकल करके आ गई है, लेकिन फोर्स आपसे नहीं पूछा गया था, आपसे इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई थी, सॉरी इनिशियल एक्सीलरेशन पूछा गया था आपसे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार और पढ़िए कि क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा गया कि इनिशियल एक्सीलरेशन क्या होगी इस ब्लॉक की। तो इनिशियल एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपने एक चीज़ और पढ़ा होगा, एक चीज़ और पढ़ा होगा कि आपने क्या पढ़ा होगा कि जो फोर्स होते हैं एक्चुअल में जो फोर्स होते हैं वो आप किसके बराबर होते हैं, एम इंटू ए के बराबर होते हैं। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो इनिशियल एक्सीलरेशन, तो इनिशियल एक्सीलरेशन के बराबर लिख सकते हो कि यहाँ पे जो फोर्स होगी फोर्स अपॉन क्या चीज़ें क्या हो जाएगी, मास के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने फोर्स यहाँ पे निकाला है कितना, अभी मैंने 5 न्यूटन ये तो फोर्स निकाला था, ये 5 न्यूटन, ये 5 न्यूटन फोर्स, और इस ब्लॉक का मास, तो इस ब्लॉक का मास जरा आप लोग देखिए कितना दे रखा था, तो यहाँ पर शुरू में इन्होंने बोल रखा था कि ब्लॉक का मास यहाँ पर 2 kg का है, तो 2 kg से हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप जैसे ही इसको 2 kg से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आपके पास 5 का आधा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, और यहाँ पे मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा आपके पास इनिशियल एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2.5 आ जाएगा, 2.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर निकल के आएगा। अब जरा आइए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन में दे रखे थे। तो अगर आप ऑप्शन को अच्छे से एनालिसिस कर पा रहे हो तो देखिए आप 2.5 मीटर पर सेकंड ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे देखा था, तो ये अपने को करेक्ट आंसर हो जाते हैं। ऐसे अपने को डीपीपी सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसा आएगा, देखिए यहाँ पे ये 87 नंबर का क्वेश्चन है जो कि ये भी आपके पी बाई क्यू में पूछे गए हैं, तो ये पी बाई क्यू का ही क्वेश्चन है एक्चुअल में। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका यहाँ पे मास 1 kg देखा बताया जा रहा है, और ये स्लाइड डाउन कर रही है फ्रिक्शनलेस ट्रैक पे। अब जो ट्रैक है वो बताया जा रहा है कि AOC ट्रैक है, ठीक ना। यहाँ पे एक्चुअल में देखिए आप लोग पास फिगर भी दे रखा है, मैं छोटा करता हूँ इसको क्योंकि आपको अच्छा से क्लियर दिख पाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ट्रैक जो दे रखी है इस ट्रैक का भी नाम लिखना चाहा गया, तो यहाँ पर नाम यहाँ पे मेंशन है AOC। तो देखिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे अपने को ओ है, यहाँ पे सी है, तो ये AOC भी दे रखी है। कहा जा रहा है कि ये स्टेट जो है कि ये रेस्ट पे है एट अ पॉइंट ए। जब ये ए पॉइंट पे ये था ट्रैक, ये मास जो भी पार्टिकल है इस पार्टिकल जब ये ए पे था तो रेस्ट में था, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेस्ट में था, ठीक है। जो चीज़ें दे रखे उसको समझिएगा। आफ्टर इट रीच सी, जब ये रीच सी पे पहुंचती है तो कह रहा है पार्टिकल जो है कंटिन्यू फ्रीली इन एयर एज ए प्रोजेक्टाइल, मतलब कि जब सी पे पहुंचती है तो फ्री हो जाती है, एकदम अपने तरीके से मूव करती है। तो कहा जा रहा है कि व्हेन इट रीच इट्स हाईएस्ट पॉइंट पी, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पी पे पहुंचती है, ठीक ना, तो उस टाइम पे अपने को ये पूछा जा रहा है कि अपने को यहाँ पे जो पी पॉइंट पूछा गया है कि हाईएस्ट पॉइंट पी पे रहेगा, तो इसका पूछा जा रहा है कि इस पार्टिकल पे हाईएस्ट पॉइंट पी पे कितना इसका रहेगा एनर्जी, ये एनर्जी पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। समझ में आ गया क्वेश्चन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा आइए समझते हैं। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास आपने पढ़ा होगा एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, क्या कंसेप्ट पता है कि आपने मास कंजर्वेशन पढ़ा होगा, ठीक ना। उसी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में पढ़ा होगा कि अगर ये बॉडी यहाँ पे है तो रेस्ट में था, तो इसके पास कौन सी एनर्जी रहेगी, इसके पास दो एनर्जी रहेगी ना, एक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, एक काइनेटिक एनर्जी। तो ये पार्टिकल ए पॉइंट पे है, तो मेरे को मान लीजिए कि इसके पास एक एनर्जी रहेगी जो कि पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, जिसको म्यू यू ए मानता हूँ, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगी, ये mgh रहती है, ठीक है। तो mgh का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं पॉइंट ए पे। तो m का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगी 1, चूंकि यहाँ पे शुरू में बोल दिया गया था कि यहाँ पे जो मास है ब्लॉक का ये कितना दे रखा है, जरा यहाँ पे गौर करिए, ये 1 kg का मास का था, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी इसकी वैल्यू, m की वैल्यू कितना हो जाएगी 1 हो जाएगी। एंड g का वैल्यू, तो g का वैल्यू मेरे को पता होता है ना कि 10 ले लेते हैं अप्रॉक्स, ठीक ना। g का वैल्यू 10 एंड h का वैल्यू यहाँ पे देखिए 2 दे रखा गया, ठीक ना। h का वैल्यू अपने को यहाँ पे 2 मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 का वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे 2।
तो ऑलमोस्ट जो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 20 न्यूटन हमारे पास ये इनिशियल हमारे पास इसका ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। और इसी पॉइंट पे अगर जैसे ही मैंने इसको रेस्ट से इसको हटाया, जब ये रेस्ट में था तब की कहानी है, जैसे ही मैंने इसको रेस्ट से छोड़ा होगा, जैसे ही मैंने इसको रेस्ट से छोड़ा होगा तो ये पॉइंट पी पे टकरा होगा और फिर वापस से उछल करके सी पॉइंट से होते हुए बाहर की तरफ जा रहा होगा। तो इसी पॉइंट से हम जैसे इसको रिलीज करेंगे, तो इसी को जैसे रिलीज करेंगे तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एट पॉइंट ए के लिए कितना रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास एट पॉइंट ए के लिए रहेगा, तो वो हमारे पास फार्मूला होती है कि 1/2 और एम इंटू वी का स्क्वायर होते हैं, ठीक है। तो एम इंटू वी का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या निकल कर जाएगा, यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और यहाँ पे मास है, तो मास तो अपने को 1 ही पता था। अब वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का स्क्वायर, अब देखिए जब ये रेस्ट में था एट पॉइंट ए पे, तो काहे का वेलोसिटी, वेलोसिटी तो नहीं रहेगा, ये तो जीरो रहेगा, क्योंकि जब ये ए पॉइंट पे, तो मैंने शुरू में लिख दिया यहाँ पे कि ये रेस्ट कंडीशन में था, तो रेस्ट के लिए तो कोई वेलोसिटी नहीं बना, तो एक्चुअली में जब वेलोसिटी नहीं बना तो ये पूरे टर्म कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे एट ए पॉइंट के लिए इनिशियली यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर थे वो मैंने निकाली है, और जो पोटेंशियल एनर्जी था वो मैंने दोनों निकाल लिया है, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि ये ए पॉइंट से रिलीज होकर कहाँ पे जा रहा है, ये पी पॉइंट पे जा रहा है, तो इस पी पॉइंट पे इसका निकालेंगे हम काइनेटिक एनर्जी और हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे फिर पोटेंशियल, तो मैं पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ एट पॉइंट पी पे। तो एट पॉइंट पी पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि एम जी एच के बराबर निकल गई, तो एम का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, क्योंकि जो पार्टिकल यहाँ से मूव करे तो पार्टिकल यहाँ भी जाएगी, तो इसका एम मास का जी का एंड जी का वैल्यू लेंगे 10 यहाँ पे, और एच का वैल्यू यहाँ से कितना होगा, तो देखिए एच का वैल्यू आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहता है कि एच का वैल्यू आपके पास 1 मीटर दे रखी गई है, ठीक है। अब ये कुछ लोग का फिगर में यहाँ पे नहीं दिखाया गया, तो आपको लग रहा होगा कि कहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए क्वेश्चन को आप पढ़िए, यहाँ पे दिखाया गया है कि आपके पास यहाँ पे क्लियर बताया गया कि हाइट जो है 1 मीटर है एट पॉइंट पी पे। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में 1 मीटर की हाइट पे एट पॉइंट पी पे, तो एट पॉइंट जब पी पे बात करते हैं यहाँ पे दे रखे गया एक्चुअली में कि 1 मीटर पे है, तो 1 मीटर पे है तो इट्स अ वेरी गुड ना, कि हमको हाइट यहाँ पे 1 दे रखी है। जैसे इसको मल्टीप्लाई करा मैंने, तो ये हमारे पास ये 10 जो है ना कि एक्चुअल में जो चीज़ें आएंगी वो जूल में आएंगी, ठीक है ना, जस्ट मैंने मिस्टेक करा है यहाँ पे, ये चीज़ें आपके पास जूल में निकल के आएंगी, तो 10 जूल हमारे पास इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा एट पॉइंट पी पे। अब एट पॉइंट पी पे ही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी रहेगा, तो एट पॉइंट हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बताइए पी पे क्या हो जाएगा, तो पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा एम भी का स्क्वायर होगा, एम भी का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एम भी का स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको निकाल सकते हैं, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालते क्या इतना जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, और इंटू एम, एम का वैल्यू अपने को पता है ना कि 1 ही रहेगा, एम का वैल्यू तो अपने को 1 पता ही है ना, ठीक ना। और ये वेलोसिटी मेरे को यहाँ पे नहीं पता है, ठीक ना, मेरे को वेलोसिटी यहाँ पे नहीं पता है, तो वेलोसिटी अगर मेरे को नहीं पता है, और यहाँ पे क्वेश्चन में ये वेलोसिटी नहीं पूछा गया, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी ही पूछा गया, तो यहाँ पे एम पता है मेरे को, 1/2 पता है, तो मतलब वेलोसिटी मैं पता कर लूँगा एक्चुअल में, तो मेरे को चीज़ें यहाँ से निकल के आ जाएगी, निकल के आ जाएगी ना। तो मैं कहता हूँ कि इसका आपको पूरा नहीं सॉल्व करना, इतना का पूरा छोड़ो, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट आप निकालो, यहाँ से काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट निकालो। कैसे निकालोगे आइए जरा समझते हैं। तो आपने एक पढ़ा होगा मास का एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ पढ़ा होगा, तो इनिशियली जो हमारे पास ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, तो जितना एनर्जी इनिशियली था उतना फाइनली एनर्जी ही उतना ही रहा होगा, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है विदाउट एनी डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी जो रहा होगा एट पॉइंट पी पे, और जो काइनेटिक एनर्जी रहा होगा एट पॉइंट हमारे पास पी पॉइंट पर, ठीक है, पी पॉइंट पे वो हमारे पास बराबर रहा होगा किसके, जो पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा एट पॉइंट ए पे वो प्लस करके बराबर देगी काइनेटिक एनर्जी जो रहा होगा हमारे पास ये एट पॉइंट ए के बराबर रही होगी, क्योंकि एनर्जी दोनों बैलेंस तो रहेंगी ना, तो बैलेंस रहेंगी तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं ना कि पोटेंशियल एनर्जी मेरे को एट पॉइंट ये पता है, मेरे को यू पॉइंट पे पता है कि 10 है, तो मैं यहाँ पर 10 रख दूंगा, ठीक ना। एंड काइनेटिक एनर्जी मेरे को एट पॉइंट पी पे तो नहीं पता है, मेरे को तो निकालना ही है एट पॉइंट पी पे, तो एट पॉइंट पी पे निकालना, तो हम इसको बोल सकते हैं ना कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास निकालना है एट पॉइंट पी पे। अब ये बराबर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए पे, तो एट पॉइंट ए पे मेरे को निकाला था यहाँ पे 20 निकल के आया, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए पे, तो एट पॉइंट ए पे निकाला तो ये कितना निकल के आया, ये भी 0 निकल के आया। तो हम आगे इसको सोल्यूशन करेंगे, तो हम यहाँ पे क्लियर आपको मेंशन करते हुए नजर आएंगे कि आपको निकालना है पे काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, एक सेकंड, ये काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट पॉइंट पी पे, तो आपको एट पॉइंट पी पे काइनेटिक एनर्जी कितना निकलेगा 20 हो जाएगा, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में जाएगा 10 हो जाएगा, तो एक्चुअली में जो निकल के आएगा वो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी जो हमने पूछा गया था, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए पे, तो हम यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल दिए एट पॉइंट ए पे, हमारे पास निकल के आ गया 10 यहाँ पे निकल के आया, और ये 10 किस में निकल के आएगा, जूल में निकल के आएगा जी,
जूल तो पता है ना यूनिट सभी को। तो आइए जरा देखते हैं कि यहाँ पे कौन से ऑप्शन में देखा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में अपने को यहाँ पे मिल जाएगा 10 जूल। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया था। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन। तो इसी तरह की चीज़ों को आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो। तो कैसा लग रहा है मेरा डीपीपी, आप जरूर नीचे कमेंट करके बताना। आने वाला टाइम पे मैं काफ़ी सारा डीपीपी कराना हूँ। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत मस्त था, ठीक है ना। इसके सिवाय मेरे पास ये भी क्वेश्चन है, मेरे पास और भी क्वेश्चन है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन वक्त की थोड़ा कमी है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको डीपीपी डेली का अच्छे अच्छे डीपीपी कराऊँ। और ये तो मैंने पी बाई क्यू सॉल्व कराया है, आने वाला टाइम पे अपना गेस्ट क्वेश्चन भी देंगे जो कि आपके एग्जाम में 110% आने की श्योरिटी बनते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे काफ़ी जल्द अगले डीपीपी में।